उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में सैकड़ों की संख्या में मुसाफिरों की असमय मौत से हर कोई दुखी है। असमय काल कलवित हुए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए जबलपुर में जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने मालवीय चौक पर एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए दुख व्यक्त कर महिला नेत्रियों ने कैंडल जलाकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मंत्री कौशल्या गौटिया सहित महिला कांग्रेस की जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। तो कोई मतलब नहीं, आप लोग तो बोलते जा रहे हैं आगे हम। आप इस तरह बात दो। बहुत ही दुखद हादसा जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसको लेकर आज महिला कांग्रेस द्वारा यहाँ पर मालवीय चौक पर हम लोगों ने यहाँ दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम मांग करते हैं कि जिस तरह से इस तरह की जो घटनाएं हैं, ट्रेन में जो ट्रेन सूचक जो यंत्र लगा, ट्रेन सुरक्षा कवर का जो यंत्र लगाया गया था, वो उस ट्रेनों में लगा कि नहीं लगा। यदि लगा था तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस तरह के हादसे ना हो, इस सबको देखते हुए रेल मंत्रालय और हमारे केंद्र में बैठी सरकार को इसको देखना चाहिए। और उन दिवंगत आत्माओं के लिए भी हम चाहते हैं कि उनको उनका मुआवजा दिया जाए, इस तरह से आगे ये घटनाएं ना हो। आज महिला कांग्रेस द्वारा उन दिवंगत आत्माओं को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सभी महिलाएं उनको, सभी बहनें उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जगन्नाथ का प्रदेश उड़ीसा में कल देश का बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें कम से कम अभी तक टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी लगी, उसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 के ऊपर लोगों का घायल होने की सूचना है। आज देश स्तब्ध है कि हम इतने विकासशील होने के बाद भी, जो हमारा हर विभाग का इतना विकास हो रहा है, उसके बावजूद भी रेल विभाग के द्वारा 3 ट्रेनों का आपस में भिड़ना एक बहुत बड़ा अचंभा कर देने वाली बात है। इसलिए कि आजकल तकनीकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा आगे पहुंच गई है कि हमें सेकंडों की जानकारी रहती है कि कब कहां क्या होने वाला है। और इस तरह का 3 रेल दुर्घटना, सवारी गाड़ी, मालगाड़ी जो आपस में टकराई हैं, ये देश का बहुत बड़ा रेल हादसा है। और इस रेल हादसे में जिन लोगों की जान गई है वो तो अपन नहीं कह सकते उसमें कौन लोग हैं, पर जो भी लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, मजदूर लोग हैं और बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ रेल में यात्रा करते हैं, जिनकी जानें गई हैं, तो रेल विभाग और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद घटना स्थल पे हैं, उनको उचित मुआवजा मिले। जिन अगर नौकरी पेशा लोगों की जान गई है, उनको, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिले और कम से कम मुआवजा ऐसा मिले कि उनके परिवार की स्थिति सुधर सके। क्योंकि आदमी के कमाने वाला परिवार एक बार जब चला जाता है ना, तो वो परिवार तहस नहस हो जाता है। और इतने बड़े भारत देश का ये रेल हादसा आज पूरा विश्व देख रहा है। तो हमारा कांग्रेस परिवार ने, महिला कांग्रेस ने आज उन मृत परिवार के लोगों को, जो इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं, हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। और सरकार से ये तत्परता से हम मांग करते हैं कि जो लापरवाही हुई है, भविष्य में देश में कहीं ऐसी लापरवाही ना हो। रेल तंत्र को मजबूत किया जाए, सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए, सिग्नलों को व्यवस्थित कराया जाए, पटरियों को व्यवस्थित कराया जाए और रेल मंत्री को इस नैतिकता को अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इस पद पे रहने लायक नहीं है। ये हमारी कांग्रेस की तरफ से मांग है। जय भारत। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा घमापुर चौक पर भी रेल हादसे में दिवंगत हुए रेल यात्रियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट हुए और कैंडल जलाकर
दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल हमारे ही हैं, क्योंकि कल जो घटना हुई बालासोर में, ऐसी घटना सहज रूप से होती नहीं है। हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से रेलवे की ऐसी दुर्घटनाओं को हम भूल चुके हैं, क्योंकि अब इतना तेज विकास हो चुका है और ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं ट्रेनों में कि किस प्रकार से दुर्घटनाएं होती नहीं हैं। लेकिन विकास के साथ मशीनी युग में ये विडंबना है कि कभी कभी ऐसी विसंगति हो जाती है, जहाँ पे या तो मानवीय भूल से या तकनीकी गलती से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूँकि संवेदनशील है, इस नाते आज घमापुर चौक पे यहाँ पे एकत्रित होकर मृतकों हेतु श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। माननीय प्रधानमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वो स्वयं भी बालासोर पहुँचे हैं, अस्पताल में उनका वहाँ पे दौरा हुआ है और मृतकों के लिए और घायलों के लिए जो जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। लेकिन ये सब हम सब के लिए बहुत दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों के साथ खड़ी है, घायलों के साथ खड़ी है और प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और आगे ईश्वर से प्रार्थना है कभी भी इस तरह की भीषण दुर्घटना ना हो। घमापुर चौक पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। जो कल एक घटना हिंदुस्तान के रेल इतिहास में जो ये घटना हुई है कल उड़ीसा में, हम उन परिवारों के प्रति जो इस हृदय विदारक घटना में आहत हुए और हमारे बीच में आज संसार में नहीं है, उनके प्रति हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संवेदना व्यक्त करते, साथ में परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी हम प्रभु से कामना करते हैं, परमपिता परमेश्वर से, कि वे जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच में हो। और इस सोच और सहज के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री आज वहां पर उपस्थित होकर पूरे समय, कल रात से पूरे कार्यक्रम जो चल रहा था वहां पर, कैसे हम रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे दिल्ली में बैठकर, मैं इस जबलपुर के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि इस प्रकार के संवेदनशील प्रधानमंत्री हमको मिला। परमात्मा अपने श्री चरणों में उन प्रणत आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति। कल उड़ीसा में रात में जिस प्रकार से रेल दुर्घटना हुई है, रेल दुर्घटना में मारे गए जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में जगह दे और ये दुख सहन करने की क्षमता उनके परिवार को दे। ओम शांति।